बीच बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी एकता की बात करते नजर आए राहुल गांधी। हमारी लड़ाई विचारधारा की है। बैठक में विपक्षी एकता को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। विपक्ष जो है वो एकजुट हो, ये नीतीश कुमार की तरफ से भी कहा गया है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, राहुल गांधी कह रहे हैं। विपक्ष को एक करने की दिशा में कदम, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। लेकिन जब सवाल पूछा गया कि आखिरकार विपक्ष का चेहरा कौन होगा 2024 को लेकर, तो इस पर नीतीश कुमार जो है वो चुप हो गए। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपको याद होगा के लिए, आगे के लिए तय रखिए। लेकिन शरद पवार बयान बदलते रहते हैं, वो सब ठीक हो जाएगा, तो उनको आप साथ सब ठीक हो जाएगा। अगुवाई को नीतीश अरे सब ठीक, अगुवाई देश की, वी द पीपल। तो मनोज झा है राज्यसभा सांसद और तस्वीर तो सभी पार्टियों को एकजुट करेंगे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये मीटिंग हुई मल्लिकार्जुन के घर पर, ये बैठक हुई जिसमें आपको तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे होंगे। राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद थे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इस बैठक में थे। आपको याद होगा नीतीश कुमार जो है वो कई बार इस तरह की विपक्ष को एकजुट करने की बात लगातार वो कर चुके हैं। थर्ड फ्रंट को लेकर भी कई बार जिक्र जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से किया गया। लेकिन जब विपक्षी एकता की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट हो पाएगा 2024 से पहले? और एकजुट होता भी है तो आखिरकार चेहरा कौन होगा विपक्ष का, सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा ये, क्योंकि आखिरकार एक चेहरे को लेकर क्या वाकई सभी पार्टियों की, सभी विपक्षी पार्टियों की क्या सहमति बन पाएगी? तो मुलाकात हुई, लेकिन बात क्या हुई, कौन कौन से वो तमाम मुद्दे जिनको लेकर चर्चा, क्योंकि विपक्ष को एक करना, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, विपक्ष को एकजुट करना जरूरी है। संस्थानों पर हमला हो रहा है, पार्टियों को एकजुट कर लड़ाई लड़ेंगे, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो रद्द की गई है, जिसके बाद लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है राहुल गांधी और सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की बात जो है वो कहते रहे हैं। पार्टियों को एकजुट कर लड़ाई लड़ेंगे, देश में विचारधारा की लड़ाई है। और एक बार फिर से सीबीआई ईडी को लेकर भी केंद्र सरकार को वो घेरते हुए नजर आए। तो कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की नीतीश कुमार ने। इस मुलाकात की अगर हम बात करें, इस बैठक में तेजस्वी यादव जो है वो भी मौजूद रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सभी पार्टियों को एकजुट करेंगे, ये खड़गे की तरफ से कहा गया। 2024 से पहले नीतीश कुमार का मिशन दिल्ली, लेकिन इन सब के बीच बात वही आ जाती है कि आखिरकार चेहरा क्या होगा, चेहरा कौन होगा और क्या उस चेहरे पर वाकई सहमति बनेगी। अजीत श्रीवास्तव दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, बैठक हुई, बैठक को लेकर क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई, कौन कौन इस बैठक में मौजूद था? देखिए, सातों पर बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, सलमान खुर्शीद और बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है जेडीयू के, वो यहाँ पर मौजूद थे। कांग्रेस के जो नेता थे वो मनोज झा यहाँ पे मौजूद थे। तो ये तमाम ललन सिंह मौजूद थे। ये तमाम लोगों में बातचीत हुई। बातचीत के बाद से एक सहमति बनी कि चलिए एक बार हम फिर से विपक्ष को एकजुट करने का काम करेंगे और जो लोग भी हमारे साथ मिलकर आगे चुनाव लड़ते 2024 में नजर आएंगे, उन सबके साथ मिलकर हम आगे की रणनीति बनाएंगे। यानी सहमति बन चुकी है और आगे जो सहमति, जो भी तमाम तरह से जो भी अपोजिशन साथ आएगा उन सभी का स्वागत है, जो नहीं आएगा उससे कोई बात नहीं है। सातों पे तीनों लोगों ने पीसी की, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पीसी में कहा कि देखिए एक सहमति बन गई है। नीतीश कुमार ने भी इस बात को लेकर आज सहमति बढ़ते हुए कहा कि देखिए एक सहमति बन गई है, एक सहमति के बाद से अब तमाम विपक्षियों को जोड़ने का काम हम करेंगे। यानी नीतीश कुमार की अगुवाई में हम कहें तो ठीक है अजीत, आपके पास आएंगे। मैनेजिंग एडिटर यशवंत राणा हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं ज्यादा चर्चा करने के लिए। सर, आपसे समझना चाहेंगे, ये बैठक हुई, बैठक में सहमति की बात खुद राहुल गांधी करते हुए आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि सभी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 2024 से पहले क्या सभी पार्टियां एकजुट हो पाएंगी? और अगर एकजुट हो भी जाती हैं तो सबसे बड़ा सवाल, चेहरा आखिरकार कौन होगा?
अन्ना नीतीश कुमार की जो दिल्ली यात्रा 3 दिनों की है, इस यात्रा के नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष की तरफ से अगर लामबंदी कोई होती है, बड़ी लामबंदी होती है, तो उसमें अपने चेहरे को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो बैठक हुई आप देखेंगे तो आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू की है। बिहार में जिन पार्टियों का गठबंधन है, उन्हीं पार्टियों ने दिल्ली में आकर के बैठक की है। यानी कि बिहार के गठबंधन को दिल्ली के जरिए 2024 की लड़ाई के लिए तैयार किया गया है और इसमें बाकी दलों को जोड़ने की कोशिश की गई है। अगर राहुल गांधी, नीतीश कुमार, खड़गे के बयान को आप देखेंगे तो ये है कि जो भी दल साथ आएंगे उनके साथ हम हाथ जोड़ करके चलेंगे। यानी कि एक शुरुआत जो हमने की है, हमारी तरह के बाकी दल भी आ जाते हैं तो 2024 में मोदी के मुकाबले में उस गठबंधन को एक बड़ी चुनौती के तौर पर खड़ा करने की कोशिश होगी। लेकिन कौन कौन से लोग आएंगे यह समझना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जो नेशनल पार्टी जब से आम आदमी पार्टी हुई है, उनके मंसूबे कुछ दूसरे तरीके के हैं और वो लगातार नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो किसी ऐसे मोर्चे का हिस्सा बने जिसमें उनकी दावेदारी को कमजोरी मिले। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो राहुल गांधी की अगुवाई में कभी भी कोई गठबंधन चले या गठबंधन बने भी जिसमें कांग्रेस हो तो उसके साथ वो चलें, इस तरह की इच्छा उन्होंने खुल करके कभी जताई नहीं। ममता बनर्जी अपने आप को एक अलग तरह का फोरम मानती हैं और वो अपने जरिए अलग अलग नेताओं से बात करती रहती हैं। तो यह जो आप देखें विपक्ष में तो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ये कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले बैठे हैं। और विपक्ष आप लामबंद नहीं कहेंगे, एकजुट नहीं कहेंगे, बल्कि कई टुकड़ों में आप कहेंगे। बिल्कुल, लेकिन सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी की तरफ से भी इस तरह का प्रयास किया गया और एकजुट करने की कोशिश की गई, केसीआर की तरफ से प्रयास किया गया। लेकिन अब अगर कांग्रेस पार्टी आगे आ रही है, राहुल गांधी आगे आकर ये बात कह रहे हैं कि सभी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है, ये प्रयास होता है, तो आगे क्या कोई बड़ी तस्वीर देखने को मिल सकती है? क्या है, जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। फर्ज करिए ममता बनर्जी, अब ममता बनर्जी कांग्रेस साथ गठबंधन करती हैं तो फिर कांग्रेस साथ सीटों की साझेदारी करनी पड़ेगी और वो साझेदारी करना नहीं चाहेंगी। उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियां जो हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, 2017 में समाजवादी पार्टी, 2019 में बीएसपी, यह दोनों अपना हाथ जला चुके हैं कांग्रेस साथ आकर के। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का एक गठबंधन था, वह भी बीजेपी के मुकाबले खड़ा नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया 2017 में, वह भी अच्छा नहीं रहा। तो यह दोनों दल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 7 सीटों की साझेदारी करें, यह संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल क्या पंजाब में या गुजरात में या दिल्ली में कांग्रेस 7 सीट बांटेंगे, यह भी संभव नहीं है। तो जो क्षेत्रीय दल अपने यहाँ बहुत मजबूत जमीन रखते हैं, उनको लगता है कि मैं अपने यहाँ की लोकसभा सीटों को जीत करके ला सकता हूँ बीजेपी के मुकाबले, तो वो कांग्रेस साथ साझेदारी नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि समझौता उन दलों के बीच में ज्यादा हो सकता है जो अलग अलग राज्यों में मजबूत हैं और एक दूसरे के राज्य में उनकी दावेदारियां नहीं है। मसलन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव में थोड़ा बहुत तो हितों का टकराव आप देख सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी लड़ती है, लेकिन उसकी दावेदारी उतनी मजबूत नहीं है तो वापस आ सकती है। कांग्रेस जहां है, कांग्रेस के साथ लड़ने में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, इन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है। लेकिन जिन राज्यों में साथी दल जो हो सकते हैं संभावित है, वो अपने यहाँ मजबूत हैं, तो कांग्रेस साथ वो समझौता सीटों का नहीं करना चाहेंगे। इसलिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, ये गठबंधन तो चल सकता है, लेकिन इस गठबंधन में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर जैसे लोग शामिल हों, यह संभव नहीं दिखता है। चलिए देखना होगा कि आखिरकार इस गठबंधन की तस्वीर क्या वाकई बन पाएगी, सभी दल जो हैं वो एकजुट हो पाएंगे। शक्ति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से लाइव। शक्ति, नीतीश कुमार की पहल साफ नजर आ रही है, दौरे का एजेंडा साफ नजर आ रहा है, मकसद यही है कि 2024 से पहले एकजुट होना है सभी विपक्षी दल। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। 2024 की जो रणनीति है उसको उसी के मद्देनजर नीतीश कुमार जो है दिल्ली गए हुए हैं और वहाँ पे तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं जो बीजेपी नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, उन सबको गोलबंद करने की कोशिश लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं। और आपको बताएं कि नीतीश कुमार के साथ साथ उनकी पार्टी के जो कोर कमेटी के नेता हैं वो भी गए हुए हैं और तमाम चीज़ों को लेकर, जैसे अभी जो विपक्षी एकता की बात हो रही थी, लगातार ये कहा जाता कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो नीतीश कुमार के नाम को लेकर कैसे एक मत
होगा, क्योंकि इसी सब कवायद को लेकर फिलहाल जो जेडीयू है वो नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि अभी मेन जो उद्देश्य है कि बीजेपी को किस तरह से 2024 में रोकना है। इसी के मद्देनजर तमाम विपक्षी पार्टियों को गोलबंद करने की कोशिश की जो कवायद है वो शुरू हो गई है और नीतीश कुमार इन्हीं सब को लेकर जो है कहीं न कहीं ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियों की जो नेता होगा उसको लेकर जो है सबसे आगे इस दौर में वो अपने आप को रखना चाहते हैं और इसी के मद्देनजर वो दिल्ली गए हैं। जो है तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो रही है फिलहाल, लेकिन इसको लेकर नीतीश कुमार कभी भी उन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके पार्टी के नेता और तमाम जिस तरह से बिहार में जो है जेडीयू है ये हर ऐसा कोशिश में लगी रहती है कि नीतीश कुमार ही जो वो नेता है जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। इन सभी के मद्देनजर लगातार अब जो है जो 2024 को लेकर जो है तमाम पार्टियां जो है अब बैठक कर रही है और आपको बता दें कि ये नीतीश कुमार का ये दौरा के बाद में नीतीश कुमार ने कहा है कि वो अब जो लगातार जो है विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए अपने दौरे जो है बिहार से बाहर करते रहेंगे, चाहे वो दिल्ली हो या साउथ का क्षेत्र हो, हर जगह वो नेताओं से मिलेंगे वो जाके और तमाम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। जो 2024 में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गठबंधन होगा उसकी मजबूती के लिए वो लगातार कोशिश करते रहेंगे। जी ठीक है, चलिए शक्ति आपके पास आएंगे, राणा सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को समझे तो उनकी मंशा तो पहले से ही थी और वो लगातार ये कह रहे थे कि अब कांग्रेस को आगे आना चाहिए, लेकिन यूपीए की और भी पार्टियां हैं जो उनके साथ अलायंस में हैं, वो अभी तक इसमें आगे बढ़कर सामने नहीं आई हैं। तो क्या विपक्षी पार्टियों की तरफ से उतना बड़ा ये संदेश है भी जितना बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए? अच्छा सवाल है अनन्या। आप देखेंगे महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है, महाविकास अघाड़ी के सबसे बड़े नेता शरद पवार हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने नरेंद्र मोदी के हक में और महाविकास अघाड़ी के हितों के खिलाफ जो बयान दिए हैं उससे उनके संकेत साफ दिख रहे हैं। वो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को लेकर के एक अलग तरह का समर्थन रख रहे हैं, चाहे वो डिग्री का मामला हो, चाहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर वॉर अरविंद केजरीवाल का हो। तो जो बुनियादी सवाल है अडानी के मामले पर लेकर, तो जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमलावर है बीजेपी पर, उन्हीं मुद्दों को लेकर के शरद पवार कांग्रेस के खिलाफ हैं। तो एक सहमति वहां दिखती नहीं है। तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस महाराष्ट्र में ये तीनों तीन धड़े में आपको नजर आते हैं। तो आपका सवाल ये कि यूपीए के जो दल हैं वह कम से कम साथ आ जाएं, यह भी गुंजाइश अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। और शरद पवार जैसा नेता अगर वो कहीं और नहीं जाते हैं, अलग भी एनसीपी को लेकर के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं, तो नुकसान यूपीए का होगा, वो बीजेपी और बीजेपी के साथ जो दल हैं उनका नहीं होगा महाराष्ट्र में। इसलिए मुझे लगता है कि अभी गठबंधन को लेकर के एक सूरत बनी नहीं है और कारण ये है कि विपक्ष में जितने भी नेता हैं उनके अपने अपने निहितार्थ हैं और किसी का प्रधानमंत्री बनने का है, किसी का है कि अपने जो राजनीतिक हित हैं उनको बनाए बचाए रखा जाए। नरेंद्र मोदी फैक्टर्स देश में काम करता है। नरेंद्र मोदी एक मजबूत नेता हैं और लोकसभा चुनाव में उनका अपना जो इमेज है वो बहुत हद तक बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करता है। इसलिए नरेंद्र मोदी के मुकाबले में लड़ने के लिए विपक्ष अगर पूरी तरीके से एकजुट हो तो थोड़ी गुंजाइश तो बनती है, लेकिन मौजूदा जो स्थिति है इसमें अभी कोई संभावना वैसी टटोली जाए या उस तरह की उम्मीद लगाई जाए, ये मुझे लगता है कि अभी बेमानी है। बिल्कुल उस तरह की संभावना बने और उस तरह की उम्मीद लगाई जाए ये भी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। लेकिन अजीत भी इस पर हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, इस पूरी मीटिंग के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? और एक बार फिर से राहुल गांधी जो है वो, क्योंकि हमने देखा जब उनकी सांसद सदस्यता रद्द की गई किस तरह से वो ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए, एक बार फिर से उन्होंने इस बात का जिक्र किया। राहुल गांधी को एक बार थोड़ी सी हंसी आई, यानी खुशी का माहौल। उनको लगा कि चलो एक बार फिर से विपक्ष एकजुट होने की कवायद में काम करना शुरू कर दिया है। इससे थोड़े से वो मुस्कुरा रहे थे, चेहरे पर उनके थोड़ी रौनक नहीं नजर आ रही थी। लेकिन अब विपक्ष कैसे एकजुट होगा? आपको याद होगा 2014 में भी ऐसे ही कुछ गणित भूगोल कर तमाम तरह से विपक्ष को एकजुट करने की कवायद की गई, लेकिन कई लोगों ने हर तरफ से किनारा कसना शुरू कर दिया। कांग्रेस से ही 2019 से फिर कोशिश की गई, 2019 में भी फिर यही हुआ कि हर कोई नाराजगी, चाहे वो लेफ्ट हो या तमाम दल हो, वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे। स्टालिन ने भी साफ तौर पर नाराजगी जाहिर कर दी थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2024 के लिए जो आज की मीटिंग, जिसको लेकर सकारात्मक रूप नीतीश कुमार बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे हैं, या राहुल गांधी खुद आश्वस्त है कि हाँ अब ये जो मीटिंग हुई है काफी अच्छी मीटिंग रही है, इस मीटिंग के बाद से अब कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करने की कवायद शुरू की जाएगी। जितने भी अपोजिशन पार्टियां आती हैं उन सबका स्वागत है और जितने भी पार्टी जब आएगी उसके बाद से फिर से मीटिंग होगा, मीटिंग करने के बाद से फिर चेहरा तय किया जाएगा आखिर वो चेहरा विपक्ष का कौन सा होगा। लेकिन अब वही बात फिर
फिर से होती, वो चेहरा कहाँ से आएगा। आप स्टैलिन से कोई बात नहीं हो पाई, अभी अरविंद केजरीवाल से कुछ बात नहीं हो पा रही है, शरद पवार अलग तरफ है, ममता बनर्जी से कौन बात करेगा, इसको लेकर तमाम तरह से चर्चाएं हो रही है। नीतीश कुमार का आश्वासन ये है कि ठीक है, कोशिश मैं करूंगा, जो अंदर की बातें समझ में आई है जो मीटिंग की, कि मैं बात करूंगा, मैं ही हूंगा, हर जगह अगुवाई करके मैं तमाम लोग से बातचीत करके मान मनोबल करने की कोशिश करूंगा। जितने भी लोग शामिल हो सकते हैं 2024 के इस फाइट के लिए, हम कोशिश करेंगे एक मजबूत स्तंभ के साथ लड़ाई करने शुरू करें। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं कि इससे पहले अनन्या, तो पहले भी इससे एक बात जो गवाही हुई थी, तो शरद पवार ने एक बात कही थी जो सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा इंडिया न्यूज के, कि शरद पवार ने साथ में कहा था कि बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन से बेटर होगा कि आप रीजनल पार्टी में होकर अपने अपने क्षेत्र में ताकतवर ढंग से लड़ेंगे तो शायद बीजेपी को आप हरा सकते हैं, लेकिन महागठबंधन के नाम पर आप नहीं हरा सकते, क्योंकि लोगों की सिंपैथी वोट हो या लोगों का जो भरोसा है। ठीक है अजीत, आपसे ही जुड़ा सवाल मैं राणा सर से लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से शरद पवार की तरफ से यह कहा गया कि महागठबंधन से अच्छा ऑप्शन है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं, अगर वहां से लड़कर हराया जाए तो ज्यादा आसान हो सकता है, लेकिन महागठबंधन क्या वाकई उतना कारगर साबित हो पाएगा, और क्या एक चेहरे पर बात बन पाएगी, और क्या सभी की सहमति हो पाएगी? अभी चुनौतियां बहुत है विपक्ष के सामने। अनन्या, शरद पवार जो कह रहे हैं दरअसल कुछ समझने की जरूरत है। उनका कहना है कि महागठबंधन के तहत अगर विपक्ष आता है, जाहिर है कि उसमें सारी पार्टियां नहीं आएंगी, लेकिन ज्यादातर दलों को अगर आप एक छत्र छाया में लेकर के आते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए ये कहना बहुत आसान हो जाएगा कि मैंने चूंकि इनके खिलाफ कार्रवाई की, ये भ्रष्ट लोग हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने लगी, इन लोगों ने देश का नुकसान किया है, इसलिए इनको अपने नुकसान का डर होने लगा है मेरे होने से, तो उससे बहुत ज्यादा पब्लिक सेंटिमेंट नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होगा, और वो जो समर्थन होगा और नरेंद्र मोदी को दोबारा फिर से सत्ता की वापसी के लिए एक रास्ता तैयार कर देगा। अब अलग अलग दल अगर अपने अपने इलाकों में चुनाव लड़ते हैं तो वहां संकट कांग्रेस के लिए है। बंगाल में, दिल्ली में, पंजाब में, ये जो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी या टीआरएस, ये जो दल हैं अपने यहाँ कांग्रेस को कितनी सीट देंगे यह अपने आप में सवाल है, और उन सीटों को लेकर के कांग्रेस अपनी सहमति जता दे, वो मान जाए कि नहीं इतनी सीटों पर हम लड़ जाएंगे, तो यह जो टकराहटें हैं हितों की टकराहटें हैं, और हित का टकराव जो है वो कांग्रेस को नुकसान देता है। इसलिए कांग्रेस के इतर बाकी दलों के बीच में अपने अपने राज्यों में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि हम अपने अपने राज्य में लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हमारा कोई हित का टकराव नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम मिलकर के अपना चेहरा तय कर लेंगे। लेकिन चेहरा तय करने में भी कौन से लोग होंगे यह एक सवाल है, और वो बुनियादी सवाल है। नीतीश कुमार की इमेज इसलिए है कि नीतीश कुमार बहुत लंबे समय से भारत की राजनीति में रहे, बेदाग नेता हैं, मैच्योर नेता हैं, और कई बार सियासी पलटनी मारने के बावजूद इनकी इमेज बहुत डेंट नहीं हुई, बहुत नुकसान इमेज को नहीं है। बिहार में भले उनको पलटू राम कहा जाता है, लेकिन देश की राजनीति में वो एक गंभीर नेता के तौर पर, अनुभवी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो उनको लगता है कि ऐसी कोई गुंजाइश बनती है जिसमें सभी दल मिलकर के एक आदमी को चुने, जैसे पहले कभी हुआ गठबंधन बना करके, तो मेरी स्थिति, मेरी गुंजाइश वहां बनती है। राहुल गांधी को लेकर के मतभेद बहुत ज्यादा होंगे, वो अखिलेश यादव को भी होगा, अरविंद केजरीवाल को भी होगा, ममता बनर्जी को भी होगा, लेकिन मैच्योर नेताओं में नीतीश कुमार हैं, इसलिए यह पहल जो है उनकी तरफ से की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही हमारे साथ अजीत जुड़ रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ बिहार से शक्ति, आपका भी फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जितना बड़ा संदेश इस मीटिंग के जरिए देने की कोशिश हो रही है 2024 को लेकर, क्या उतना बड़ा संदेश जा पा रहा है? क्या सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ हो पाएंगी? और जो शरद पवार कह रहे हैं कि अगर अलग अलग क्षेत्रों में विपक्षी पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ती हैं तो इससे ज्यादा फायदा होगा, लेकिन उसमें 2019 का हमने वो देखा जब दो लड़कों का एक नारा आया था, जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए थे, तो दोनों ही पार्टियों को नुकसान हुआ था। देखना होगा आगे कितनी तस्वीर जो है वो बदलती है और कितनी बनती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।